दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके पास सिर्फ 7,000 फौज, 8 तैयारे और एक भी टैंक नहीं है? लेकिन दोस्तों, फिर भी दुनिया के इस मुल्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मगर क्यों? दोस्तों, इस सवाल के जवाब के अलावा आपको इस वीडियो में 10 ऐसे ममालिक के बारे में बताया जाएगा जिन पर कब्जा करना, या फिर यूं कहें कि जिन पर हमला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर दोस्तों, आइए देखते हैं वो कौन से 10 ममालिक हैं। नंबर 10, भूटान। दोस्तों, मशरकी एशिया के इस मुल्क के पास दरअसल अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। भूटान के पास ना तो बहुत बड़ी फौज है, एक छोटी सी फौज है 7,000 एहलकारों पर मुश्तमिल, और ना ही दोस्तों इसके पास अच्छी तरह से लेस एयरफोर्स है। इस मुल्क की एयरफोर्स के पास सिर्फ 8 तैयारे हैं, और यहाँ तक कि भूटान की आर्मी के पास एक भी टैंक मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, भूटान इन 10 ममालिक में शामिल है जिन पर हमला करना तकरीबन नामुमकिन अमल लगता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि भूटान एक छोटा सा मुल्क है जो चारों तरफ से हिमालय की शानदार बुलंदोबाला चोटियों से घिरा हुआ है, और ये मुल्क खुद भी सतह समुद्र से 300 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। अगर कोई फौज इस मुल्क की सरहदों तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाती है तो हाइट फोबिया बहुत से फौजियों को कमजोर कर देगी, और अगर इनमें से कुछ सिपाही इन बुलंदोबाला पहाड़ों से नीचे उतरने में कामयाब हो भी जाते हैं तो दोस्तों वो इतने थक चुके होंगे कि हमला करना तो दूर की बात, ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, और उनके पास वसाइल की इस कदर कमी हो जाएगी कि हमला करना बेमायनी ही होगा। नंबर 9, ईरान। दोस्तों, ईरान मशरिक़ वुस्ता के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है। शुमाली कोरिया के बाद सबसे ज्यादा दुश्मन ममालिक रखने वाला मुल्क भी ईरान है। ज़माना कदीम से ही मशरिक़ वुस्ता का ये पूरा खित्ता करीबी और दूर दराज के ममालिक के साथ जंगों का मरकज रहा है, और ईरान इन सब में नुमायां तौर पर मुलव्विस रहा है। लेकिन फिर भी ईरान हमलावरों को दूर रखने में कामयाब रहा है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह ईरान का जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ है, जो इतना खौफनाक है कि ईरान को बदनामे ज़माना ताकतवर तरीन हमलावरों को भी दूर रखने के लिए फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ईरान चारों तरफ से बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है, और इन पहाड़ी चोटियों में मुअत्तद खुफिया बंकर बनाए गए हैं, जहां हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ईरानी जासूस इलाके की निगरानी करते हैं। इसके अलावा ईरान के पास ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ा मिसाइल नेटवर्क भी है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। दोस्तों, ये तो अभी कुछ नहीं, इसके अलावा ईरान के पास 5 लाख फौजी एहलकार, 1,658 टैंक्स, 137 लड़ाका तैयारे और इंतहाई जदीद किस्म के एटमी हथियार भी हैं। यही वजह है कि सऊदीया और अमेरिका जैसे ईरान के बड़े दुश्मन ममालिक भी सिर्फ दूर से ही ईरान से नफरत करते हैं, कभी हमला करने की जुर्रत नहीं करते। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एक बार फिर से इस मुल्क का भी जोग्राफिया इसका सबसे बड़ा दफाई हथियार है। ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसके इर्द गिर्द हजारों किलोमीटर तक समुद्र का पानी है, जो अपनी हैबत और खौफ आप रखता है और किसी भी हमलावर को रोकता है और उनको खौफजदा करता है। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा आउटबैक पर मुश्तमिल है, यानी कि इस हिस्सा पर दूर दूर तक पानी तो क्या कोई जानदार चीज भी नजर नहीं आती। जहां तक नजर जाती है बस वीरान ही वीरान है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का करीब तरीन दुश्मन मुल्क जापान है, जो खुद 11,000 किलोमीटर के फासले पर है। लिहाजा अगर जापानी फौज ऑस्ट्रेलिया पर हमला करती है, जो कि इसने दूसरी जंग अजीम में किया भी था और बुरी तरह शिकस्त का सामना भी किया, तो दोस्तों इस हमले के लिए जापानियों को 11,000 किलोमीटर का ये सफर पानी से गुजरकर तय करना होगा, जिसकी अपनी बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर जापानी फौज ये समुंदर पार करने में कामयाब हो भी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का ये ना खत्म होने वाला सहरा इनके स्वागत के लिए आगे खड़ा होगा। यहाँ पहुँचने के बाद कोई भी फौज या तो पानी की कमी की वजह से हलाकत का शिकार होगी या फिर छुपे हुए गोरीला जंगजुओं का शिकार बनेगी। और अगर जापानी फौज इसको भी पार कर लेती है तो जब तक वो आबादी वाले इलाके में पहुंचेगी तो थकावट और कमजोरी से बेहाल हो चुकी होगी, और ऑस्ट्रेलियन फौज उनको कुछ ऐसे बाहर निकाल फेंकेगी। नंबर 7, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड 3 चीजों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है: स्विस चॉकलेट, स्विस वॉचेस और आलमी सियासत में इसकी गैर जानबदारी के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है।
سوئٹزرلینڈ کے دنیا کے تقریباً تمام طاقتور ممالک سے اچھے تعلقات ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ UNO کے ہر شعبہ کے ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک نے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی جنگ میں ملوث نہیں کیا، حالانکہ یہ اس پلینٹ کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ عالمی سپر پاورز جیسے کہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی وغیرہ سوئٹزرلینڈ کے بہترین دوست ہیں، اور ان کے مالیاتی اثاثوں کا بڑا حصہ سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی حملہ آور اتنے طاقتور ترین ممالک کے ساتھ مصیبت میں پڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی حملہ آور ان بڑی طاقتوں کی مزاحمت کو کچلنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو سوئٹزرلینڈ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ الپائن کے ان بلند پہاڑوں کے درمیان چھپے ہوئے بنکرز، خفیہ ٹھکانے اور مضبوط قلعوں میں تعینات فوج کی 24 گھنٹے کی نگرانی کسی بھی حملہ آور کو کئی گنا کمزور کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی حملہ آور سوئس سرحدوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سوئس آرمی سے پہلے سوئس عوام کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 6، نارتھ کوریا۔ دوستو، یہ ملک صرف کم جونگ ان کے بے رحم ہونے کی وجہ سے ہی خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی فوج بھی اسے ناقابل شکست ملک بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شمالی کوریا کے پاس 8 لاکھ ایکٹیو سولجرز اور 5 لاکھ ریزرو سولجرز ہیں۔ اس کے علاوہ 5000 ٹینکس، 600 لڑاکا طیارے، 1000 بیٹل شپس اور 8 جوہری وار ہیڈز ہیں۔ دوستو، اس ملک کی جوہری صلاحیت ہی دنیا کے بڑے اور طاقتور ممالک کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے، یہاں تک کہ 1950 کی دہائی میں امریکہ اور جنوبی کوریا مل کر بھی شمالی کوریا کو زیر نہیں کر سکے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کے بہت سے دشمن ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی شمالی کوریا پر اعلان جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب دنیا نے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان خراب تعلقات کی وجہ سے جنگ کی توقع کی ہے، لیکن امریکہ جیسا بڑا ملک بھی ایسا کرنے سے